रोते रोते भरत जी का प्राणांत हो गया। और शास्त्र कहते हैं अंते जामति सा गति। जय हो। अंत समय में जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। अंत समय मन में रहे सहजो जैसी आस, ताहि जन्म तैसो मिले तैसो ही गर्भ कुवार। हिरण के चक्कर में भरत जी का प्राणांत हुआ, शरीर छूटा और अगला जन्म हिरण का ही हो गया। जय हो। लेकिन भरत जी को पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां बनी रही। इस जन्म में भी श्री भरत जी महाराज उस गंडकी नदी के उस शालिग्राम जी को मुख में रखकर खड़े रहते हैं और हरि का स्मरण करते हैं। हिरण का देह भी छूट गया और भरत जी का अगला जन्म हुआ आग्नेत्र गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। जय हो। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे कि इस जन्म में भी नाम भरत रखा गया। पर श्री भरत जी महाराज समझ गए कि मेरे 2 जन्म खराब हो गए हैं, अब तीसरा जन्म खराब नहीं करूंगा। क्या करूं? भरत जी महाराज बिल्कुल पागलों की तरह रहने लगे। घर के लोगों ने नाम रख दिया जड़ भरत। घर में कुछ काम नहीं किया तो लोगों ने घर से निकालकर खेत पर बिठा दिया। खेत में भी सब खेती चौपट हो गई, वहां से भगाया तो महाराज डाकुओं ने पकड़ा, बलि देने लगे, वहां भी जगदम्बा ने प्रकट होकर बचा लिया। आगे गए तो राजा रहुगण जो अपनी पालकी में बैठ करके कपिल देव जी के आश्रम जा रहा था, उन रहुगण ने जब कहा कि भाई मेरा एक कहार बीमार हो गया है, किसी और को लाकर के जोतो, तो कोई नहीं मिला, भरत जी ही मिल गए। भरत जी को लाकर के और कहार बना करके जोत दिया। जैसे ही जोता है भरत जी चलते हैं तो बड़े आनंद में चलते हैं। रास्ते में चींटियों का ढेर आता है तो छलांग लगा देते हैं और जब छलांग लगाते हैं तो पालकी हिलती है। पालकी हिलती है तो राजा रहुगण हिलता है और रहुगण हिलता है तो आवाज लगाता है, कौन है बाहर जो ऐसे चल रहा है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? बाहर से कहार कहते हैं, महाराज ये नया नया आया है, अभी इसे चलना नहीं आता। रहुगण ने कहा इसे समझा दो, अच्छे से चले। अब की बार बड़ा सा झुंड आया है चींटियों का। रहुगण ने एक छलांग लगाई, भरत ने एक छलांग लगाई। पहले भरत जी गिरे, पालकी गिरी और राजा रहुगण भी गिर गए। अब तो राजा रहुगण ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके बोले, कौन है जिसने ये दुस्साहस किया है? बाहर आके देखा तो भरत जी खड़े। भरत जी को देख करके राजा रहुगण तलवार निकाल करके कहता है, कस्तम निगूढ़ चरसी दुजानाम बिभर्षि सूत्र कत्तमो बहुतः। तू कौन है? उसी समय भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत दिखाई दिया, जनेऊ दिखाई दिया और यज्ञोपवीत देखकर रहुगण समझ गया कि ये जरूर कोई विप्र देवता है। कहने लगा, महाराज आप कौन हैं? नाहम संके सुर्रार वज्रान, मैं
इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं काल के दंड से नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, लेकिन ब्रह्म कुलापमाननाथ, ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। इसलिए आप बताइए कौन है? भरत जी बोले, अरे रघुगण, जिस देश के छोटे से टुकड़े का तू राजा है ना, उस देश का नाम भारत मुझ भरत के कारण पड़ा है, मैं वो भारत हूं। जय हो। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, हमारे देश का नाम भारत इन जड़ भरत के कारण ही पड़ा है। रघुगण चरणों में गिर गया, महाराज मैं तो ज्ञान लेने जा रहा था, अब आप ही मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। कई प्रकार से भूगोल खगोल का वर्णन किया, भारत भूमि की महिमा गाई। नायत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, नासाद वो भगवात सदाश्रया।